हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ टीचिंग में। आज हम आप लोग के लिए बिहार बोर्ड 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव जो होता है 1.1 से 1.4 तक का टाइप वाइज लाए हुए हैं। आज नेक्स्ट टाइप है जिसमें हम आज आप लोगों को शांत और अशांत संख्या के बारे में बताने वाले। इससे जो है कि रिलेटेड एक या दो ऑब्जेक्टिव हर वर्ष पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। आज हम लोग शांत और अशांत संख्या के बारे में जानेंगे। शांत संख्या किसे कहते हैं? शांत संख्या का मतलब वह वैसी संख्या जिसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाता है, जो पूरा पूरा कट जाता है, शांत संख्या। वो शांत संख्या ऐसी संख्या जिसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता है, जो पूरा पूरा नहीं कटता है, वो शांत संख्या। जैसे देखिए 1/8 हम लोग क्या करेंगे, 8 से 1 में भाग देते हैं, जीरो दशमलव यहाँ पे जीरो लेते हैं, एक बार में क्या खिलाएंगे 8, घट के क्या आ गया 2, जीरो लिए, फिर 8 दूनी क्या खिलाएं 16, घट के क्या आया 4, फिर क्या लेंगे हम लोग जीरो, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गया था। ये संख्या कैसी संख्या हो गया, शांत संख्या हो गया। इसे हम लोग भाग मेथड से बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/3 लिए। ठीक है, 3 से हम लोग क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे, 0.0 लिए, यहाँ पे 3 क्या क्या खिलाएंगे 9, 1 0, फिर क्या खिलाएंगे 3 क्या 9, फिर 1। इस तरह ये संख्या क्या होगा, आते रहेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। इस तरह की संख्या क्या कहते हैं, वो शांत संख्या कहते हैं। ठीक है, परंतु इसे भाग मेथड बोलते। इस तरह से करने में टाइम बहुत अधिक लगेगा। इसे शॉर्ट तरीका से किस तरह करेंगे, इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, शांत संख्या का हमेशा आप परिभाषा रखिएगा, याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसका हर जो है 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में हो, जिसका हर 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में हो, सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा गुणनखंड नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, वैसी संख्या शांत संख्या होगा। अगर इसके अलावा गुणनखंड नीचे कुछ आ गया तो वो शांत संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 5 आया, 3 भी आया, वो शांत संख्या हो गया। ठीक है, चलिए इससे ऑब्जेक्टिव समझते हैं, उसके बाद काफ़ी समझ में आप लोग को आ जाएगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से शांत संख्या हो, ये पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए 17 बटे क्या है 81 है, 16 बटे 41 है, 13 बटे 45 है, 19 बटे क्या 80 है। इसमें हमको शांत संख्या बताना है, अर्थात उसका हर जो है 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए 17 है, 17 को हम लोग तोड़ते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 81, इसका हर क्या हो गया 3 के रूप में आ गया। तो हम क्या बताएं, हर 2 गुने 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, इसका हर 3 के रूप में आ गया, ये वो शांत संख्या हो गया। तो हमको शांत संख्या चुनना, ये नहीं होगा। 16 बटे 41, 41 तो टूटे नहीं, वो भाज्य संख्या हो गया, तो ये भी नहीं टूटेगा, 41 ही 1 गुने 41 रह जाएगा, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, वो शांत संख्या हो गया। अब देखिए 13 बटे क्या है 45 है, 13 45 को 3 किया 9, 9 पचे क्या हो गया 45, 5 आया, परंतु क्या आ गया 3 आ गया। तो हम क्या बोले, 2 गुने 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में आना चाहिए सिर्फ, उसके अलावा गुणनखंड कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। तो इसीलिए भी ये क्या हो गया हम लोगों का, वो शांत संख्या हो गया। हमको शांत संख्या चुनना है। अब देखिए 19 बटे क्या दिया 80, तो 19 बटे 80 को हम लोग लिख सकते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे क्या हो गया 80। तो इसको हम लोग लिख सकते 19 बटे 2 पर पावर 4 गुने 5 पावर n। तो ये कैसी संख्या हो गया हम लोगों का, शांत संख्या। क्यों, क्योंकि हम बताए थे आपको परिभाषा में, जिसका हर 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में सिर्फ और सिर्फ आए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, शांत संख्या। और इसका आ गया, ये शांत हो गया, इसीलिए इसका आंसर ये हो गया। इस तरह से हमको चेक करना है एग्जाम में। ठीक है, जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग आपके लिए ले रहे हैं। जैसे निम्नलिखित में अशांत संख्या होगा, जैसे 45 बटे क्या दिया हुआ है 400, 17 बटे 80, 13 बटे 121। इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। 45 बटे 400 है, देखिए 400 को लिख सकते 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका जो हर जो है 2 और 5 के रूप में आया है, ये कैसी संख्या हो जाएगा, शांत संख्या। लेकिन हमको चुनना क्या है, वो शांत संख्या, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए अगला 17 बटे क्या है 80 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 17, 80 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 80। ये भी क्या हो गया 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में आ गया। ये भी कैसी संख्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन हमको चुनना क्या, अशांत संख्या। अब देखिए 13/121 को तोड़ते 11 गुना क्या लिखेंगे 11। ये क्या हो गया 2 और 5 के रूप में नहीं आया, उसके अलावा कुछ भी आ गया तो क्या होगा, अशांत होगा। अकॉर्डिंग टू ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए, शांत संख्या क्या, अशांत संख्या। शांत संख्या हम हमेशा याद रखिएगा जिसका हर 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में आता है वो शांत आता है। उसके अलावा 2 और 5 भी आता है, उसके अलावा गुणनखंड में और कोई अंक आ जाता है तो वो अशांत संख्या होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक और मस्त एग्जाम्पल आपके लिए बना के रखे हैं, इसको देखिए। जैसे 1/8 शांत है या अशांत। देखिए इसको हम लोग तोड़ते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो नीचे में 2 आया, परंतु ये कैसी संख्या शांत है। सर बोलिएगा, सर आप बोलिए 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में होना चाहिए तब शांत होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 आया है, 2 पर पावर क्या आ गया है 3 आया है, तो फिर भी ये शांत संख्या कैसे। देखिए विभाजन का नियम हमें क्या कहता है, जैसे 2 पर पावर 3 है तो अपने मन से 5 पावर 3 से नीचे भी गुना कर सकते हैं और ऊपर भी 5 पावर 3 से गुना कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा, कट के फिर वहीं आ जाएगा। तो नीचे में हम लोगों को क्या बन गया 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में बन गया। अकॉर्डिंग टू ये क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे ये देखिए 1/25 लिखे, ये भी आपको शांत संख्या हो। कैसे, देखिए 5 गुने 5 बचे 25, क्या हो जाएगा 1/5 पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए ये भी शांत है, तो शांत है, लेकिन आप सर बोले हैं कि नीचे में 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में आना चाहिए। देखिए उस रूप में हमें इसको बनाना पड़ेगा। अगर कोई संख्या नहीं आ रहा है 5 के अलावे या 2 के अलावे, तब उस रूप में हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए विभाजन के नियम क्या कहता है, जितनी संख्या से आप लोग नीचे भाग दे रहे हैं उतनी संख्या से ऊपर गुना कीजिए। तो देखिए नीचे बन गया 2 पर पावर n गुने 5 पावर n, तो हो गया हम लोगों का शांत संख्या। तो देखिए ये कट जाएगा, फिर संख्या वहीं चला जाएगा। तो हमेशा इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप हमेशा याद रखिएगा वैसी संख्या जिसके हर जो होता है 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में होता है वो शांत संख्या होता है। अगर हर के तोड़ने पर आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड आ रहा है तो आप उतने 5 से नीचे ऊपर गुना करके उसको 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वो भी क्या होगा, शांत संख्या होगा। दूसरा, अगर हर को तोड़ने पर सिर्फ और सिर्फ आपका गुणनखंड 5 आ रहा है तो उसको हम लोग ऊपर नीचे 2 से जितना 5 आएगा उतने 5 से 2 से नीचे ऊपर गुना करके हम लोग 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में बना सकते हैं। तो वो भी संख्या क्या होगा, शांत होगा। हमेशा याद रखिएगा वैसी संख्या जिसका हर जो होता है 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में है वो शांत संख्या होगा। अगर सिर्फ 2 आएगा तो वो भी शांत होगा, क्योंकि 5 उतने 5 से नीचे ऊपर हम गुना करके बना सकते हैं। अगर 5 आएगा तो उतने 2 से नीचे ऊपर गुना करके विभाजन के नियम से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह भी वो संख्या शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा उसका गुणनखंड कुछ भी आ जाए, जैसे 7 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो क्या हो जाएगा, वो शांत संख्या हो जाएगा। ठीक है, इतना ही दोस्तों आज के वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।